आप देख रहे हैं CHA न्यूज, सच को रखे सामने। आप देख रहे हैं CHA न्यूज, सबसे तेज खबर, सबसे पहले खबर। नमस्कार। बरेली उत्तर प्रदेश, थाना सीबीगंज, ग्राम सरनिया, जौहरपुर की महिला जो गीता मौर्य हैं, उन्होंने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न अन्य आरोप लगाए हैं, जिसमें उनके जो पति हैं वीरेंद्र, उन्होंने सारे आरोपों को झूठा बताया है और उन्होंने कहा कि मैं उनको रखना चाहता हूं, लेकिन वो यहाँ रुकना नहीं चाहती हैं। ये सारे आरोप झूठे हैं, मुझे न्याय मिलना चाहिए। सुनिए नीचू हमारी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। श्रीमती गीता मौर्य को जानते हैं आप? जी हाँ। कौन है? मेरी वाइफ। अच्छा, वाइफ है जी। तो इनसे क्या विवाद है आपका? विवाद कुछ नहीं है सर, जे मेरे से रहना नहीं चाहती है और मेरे से खुश नहीं है, संबंध में अपने खुश नहीं है। और जो अपने जो जीजा जी हैं इसके, यानी भूपराम, वो सर बहुत खुश है और मेरे को छोड़ने की डिमांड करती है। और जो मेरी उसकी जो साड़ू जी हैं, उनकी जो टुक है, उसकी डिमांड 1200-1300 रुपये कमाती है। 1300 कमाते हैं, तो उसी के दौरान मुझसे कहती है तुम भी कमाओ, अगर तुम नहीं कमाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अपने जीजा के साथ चले जाऊंगी मैं। जी, मुझसे कई बार कहा है, उसकी मैं प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरे साथ कई बार कहा। और बाकी जो गाड़ी छीनने के आरोप हैं, जो मेरे साथ कई बार कहा, उसके मेरे पास प्रूफ हैं। जैसे कि मेरी साली जी हैं, संध्या जी हैं, और सासू माँ हैं। सासू माँ ने ये भी कहा मैं 400 नहीं 1200 बीघा वाले का ज़मीन का मर्डर करके आई हूँ, उसके बाद भी मैं तुम्हारा भी मर्डर करके मानूंगी। कौन बोला? मेरी सास। इसके बाद मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ है। और मेरी साली बची, साली यानी संध्या पिंकी, उसने साफ कहा मेरी गाड़ी मांगोगे तो मैं दहेज पर चलाऊँ, ताकि जो दहेज में दी हुई गाड़ी वो कि मेरे नाम पे, जो मेरा साड़ू चला रहा है, और अन्य व्यक्ति के साथ चलाई जा रही है, ताकि रोड पे अन्य व्यक्ति का दुर्घटना हो जाए, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन उसके साथ मेरे साथ रिपोर्ट बनी हुई है, और जो मैं आज थाने में जाने वाला हूँ, उसके साथ ये रिपोर्ट है मेरी, ये थाने में देने वाला हूँ मैं आज शाम को। जी है मेरी रिपोर्ट थाने की। जो गाड़ी मेरी दहेज में दी हुई गाड़ी है, उसकी जो मेरे नाम में है, जो अन्य व्यक्ति चला रहे हैं, जैसे कि मेरे साड़ू चला रहे हैं और अन्य व्यक्ति चला रहे हैं, जिसका नाम मुझे पता नहीं है। आज मैं शाम को दे दूंगा। कल को कोई व्यक्ति दुर्घटना हो जाए, मृत्यु वगैरह हो जाए, उसकी मैं मेरे सास ससुर होंगे। और मेरी कोई डिमांड नहीं है, बीवी रखने की तो डिमांड है, लेकिन मेरी कोई दहेज और ये भी और कोई भरण पोषण से मांग रही है, ये अन्य व्यक्ति, यानी कि झूठा केस है ये। उससे पहले 99 का केस उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे सर। आप तो शादी में खर्च किए थे। मेरी फैमिली देख रहे हैं, और आप समझिए 5 लाख रुपए मेरी 6000 रुपये कमाने वाला, फिर भी आप दोबारा दहेज मांगते हैं? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, 9 तारीख को डिस्चार्ज में रास्ते में आपने वीरेंद्र इसको घेरा था, संध्या बहनोई को, और उसे गाली गलौज करी, मारपीट करी। कब किस दहेज मांग नहीं पूरी होने पर? ये गलत है, ये गलत आरोप है। कौन से सन में? 9/8/2020। 9/8/2020। नो, गलत जो आरोप लग रहे हैं आप पे। नो, गलत है, ये गलत है। तो क्या है ये गलत है, ये आप झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रही है वो? हाँ, झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। और जो पैसा मांगे जा रहे हैं 5 लाख, वो भी डिमांड ये मेरा दहेज दिया हुआ है। एक बेड है, ड्रेसिंग है, संदूक है, 4 कुर्सी हैं, एक टेबल है, और 73,000 की गाड़ी है। वो मेरे पास गाड़ी नहीं है, बाकी सामान मेरे पास रखा हुआ। गाड़ी मेरे ससुराल में रखी हुई है, उसकी डिमांड कर सकते हैं। 1,30,000 की मेरी, मैं दहेज के लगन चढ़ी थी, मैं दहेज के नगदास मेरा कुछ भी नहीं था। 101 रुपये नगदास थी मेरी, जी। मैं आज भी नहीं, मेरे गवा गाँव की भी कह सकते हैं, मेरे पास वीडियो बनी हुई है, वीडियो कैसेट बनी हुई होती है, उसमें मेरी गाड़ी है, दहेज की 1,30,000 की पूरी खर्चा है। बस क्या चाहते हो आप? मैं कुछ नहीं कहता, मेरी वाइफ ले आ जाए घर पे, बस। मेरा जो दहेज दिया है वो भी ले जाए अपने घर पे, अपने पास रखे, अपने साड़ू के जीजा के पास रख ले, मुझे कुछ चिंता नहीं उसकी। ठीक, हाँ, घर पर आ जा हमारे। आपका नाम? कलावती। तो ये गीता मौर्य से क्या आपका? बस ये है, हमारे घर पर आ जा। हमारी मासी की शादी नहीं, क्या आपका कोई मतलब विवाद होता है उनसे? कुछ नहीं। अच्छा, अब मेरे पड़ोसी से दहेज मांगते हैं आप? ना। तो क्या ये आरोप लग रहे हैं? ये अब ये तो गलत है उनकी। आरोप गलत है? तो क्या बात है? कोई क्यों नहीं आती है घर में? आप बुलाने जाते हैं, क्यों नहीं आती है? पता है ना, बाकी क्या गलती मन में आएगी, बाकी बुलाने नहीं चाहे, अब आती नहीं है आपके पास? आती नहीं है, बूझ ले तुम गाँव में, बाकी बूझ लिए। और जो मेरे हम कितने फेरा गए हैं बुलाने के लिए। अच्छा, हाँ, तो आप बुलाना चाहती हो? हाँ, बुलाने चाहता हूँ, बस घर पर। हाँ, आप बताओ क्या करना उसका सेक्शन आने के केस कर चुका हूँ मैं
वो 29 जनवरी 2021 को कर चुका हूँ मैं इसका, और एप्लीकेशन दे चुका हूँ बहुत 6 जनवरी को मैं। उसमें मेरी 3 तारीख होती है, 1 तारीख को उसने 40 हज़ार की डिमांड करी थी। 40 हज़ार डिमांड करने के बाद उसके बाद प्रूफ ना होने के कारण 3 तारीख को आई, वो 2 तारीख को नहीं आई थी। 20 तारीख की डेट पड़ी, उसमें 40 हज़ार रुपये मांगा था। 27 तारीख की डेट पड़ी थी, उसमें नहीं आई। और उसके बाद पड़ी 3 तारीख को, उसमें आई थी। उसमें मैं कह रही मैं अपने सास ससुर और सासू माँ अपने आदमी को जेल और दहेज पीड़िता के कारण में छोटा मुकदमा करके फंसा दूंगी। और दूसरी बात, इसकी बहुत गलत बात है जी, सास ये कहती है मैं अब अगर तुम्हारे घर पे भी आ गई तो अपना मरूंगी तो मरूंगी, अपने बच्चों की भी मार दूंगी मैं, प्लस तुम्हारे खानदान को पूरा यानी कि ओर से ओर तक नहीं, आप पे आरोप लगाया कि आप हाँ, बच्चे को भी मारना चाहते हैं और जान से ये तो मारने। मुझसे कई बार कहा है मुझसे, लेकिन इसमें मेरा भाई बहन माँ बाप कुछ नहीं, क्योंकि हम बीवी मैटर, कुछ मैटर ऐसे होते हैं बीवी अकेले में होते हैं। लेकिन उससे मुझसे कई बार कहा अगर तुम मुझसे ज़्यादा कुछ कहोगे ना तो मैं दहेज का और झूठा मुकदमा करने के बावजूद भी, लेकिन मैं अपने तुम्हारे घर पे भी चले जाऊँ तो मैं अपने बच्चों के भी और अपना खुद को भी मार कर तुम्हें जिंदगी के लिए जेल करा दूंगी। जब मुझसे एक बार ना कई बार कहा है, मैं उससे कबलवा लूंगा मैं। ठीक है।